आज की मुरली सार 26/8/2026। आज की मुरली ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली के दिए गए मुख्य बिंदुओं का सार बहुत ही सरल और व्यवहारिक है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति को परिस्थितियों के अधीन नहीं बनाना है। हमें एक ही आधार पर स्थित रहना है, परमात्मा की याद और उनके मार्गदर्शन पर। बाबा कहते हैं कि बच्चों को किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। जब मन में संदेह पैदा होता है तब हमारी शक्ति कम होने लगती है और सेवा भी पूरी क्षमता से नहीं हो पाती। इसलिए अगर कभी कोई परिस्थिति देखकर मन में प्रश्न या संदेह आए तो तुरंत स्वयं को शांत करना है और परमात्मा की याद में स्थित होना है। हमें अपनी बुद्धि को व्यर्थ के विचारों में नहीं लगाना, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो भी परिस्थिति सामने आई है उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माया के धोखे से सावधान रहना। माया कई रूपों में हमारे सामने आती है। कभी कोई व्यक्ति हमारे मन के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो कभी कोई परिस्थिति हमारी इच्छा के विपरीत हो जाती है। कभी अपने ही विचार हमें परेशान करने लगते हैं। ऐसे समय पर हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के नाम रूप में फंसने की बजाय अपनी आत्मिक स्थिति को देखना है। बाबा का संकेत है कि हमें किसी के नाम रूप में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मुख्य सहारा स्वयं परमात्मा है। इसलिए जब कोई बात मन को परेशान करे तो तुरंत यह देखना है कि क्या मैं अपनी शांति किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर कर रहा हूँ। क्या मैं किसी बात को बार बार सोचकर अपनी शक्ति कम कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो कहीं रुक जाना है, वहीं रुक जाना है और अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद से जोड़ लेना है। आज का एक और सुंदर संदेश है कि अपनी अवस्था को स्थिर रखना सीखो। कभी खुशी, कभी निराशा, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब जीवन की परिस्थितियाँ हैं। अगर हमारी अवस्था इनके साथ बदलती रहेगी तो हम अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी स्थिति बनानी है जिसमें परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन हमारी शांति और विश्वास नहीं बदलता। बाबा यह भी समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर देह अभिमान अधिक है तब तक परमात्मा की याद में स्थिर रहना कठिन लगता है। देह अभिमान हमें बार बार मैंने किया, मेरे पास ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जैसी बातों में ले जाना है। लेकिन आत्म अभिमान हमें याद दिलाता है कि मैं एक शांत शक्तिशाली आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा सहारा है। इसलिए हमें स्वयं से पूछना है, आज मैंने कितनी बार अपने मन को व्यर्थ की बातों से बचाया, कितनी बार किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति को चुना, कितनी बार मैंने अपने मन को परमात्मा की याद से भर लिया। बाबा का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम ज्ञान सुनते रहें लेकिन व्यवहार में परिवर्तन न आए तो हमारी प्रगति धीमी हो जाएगी। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। जब भी कोई बात मन को विचलित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें, स्वयं को आत्मा समझें, परमात्मा को याद करें और फिर निर्णय लें कि मुझे क्या करना है। आज का विशेष अभ्यास, जब भी कोई परिस्थिति सामने आए मन में याद रखें कि परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को अपनी शांति का कारण न बनने दें। अपनी शक्ति को व्यर्थ के विचारों में खर्च न करें। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे उतना ही माया के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। अंत में बाबा हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें देह अभिमान से ऊपर उठकर आत्म अभिमानी बनना है, परमात्मा की याद को मजबूत करना है, संदेह को समाप्त करना है और हर परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखना है। जब हमारी याद ठहरती है तब सेवा में भी उन्नति होती है और जीवन में भी संतुष्टता आती है। तो आज हम 3 बातें विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे। पहले, किसी भी बात में व्यर्थ का संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी, माया के नाम, रूप और परिस्थिति के धोखे से सावधान रहना है। तीसरी, देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है और परमात्मा की याद में स्थिर रहना है।
आइए आज पूरे दिन यह स्मृति रखेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सहारा है। परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं छोड़ना है। ओम शांति। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं रखना है। मन में संदेह आए तो परमात्मा की याद में स्थित होना है। माया के धोखे से सावधान रहना है। परिस्थितियाँ और व्यक्ति हमारी स्थिति को प्रभावित न करें। अपनी अवस्था को स्थिर रखना है। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हमारी शांति स्थिर रहे। देह अभिमान से बचना है। मैं कौन हूँ की स्मृति रखते हुए आत्म अभिमानी बनना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अपना मुख्य सहारा केवल परमात्मा को बनाना है। पॉइंट 6 है, व्यर्थ विचारों में अपनी शक्ति नहीं गंवानी है। मन को सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों में व्यस्त रखना है। परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से निर्णय लेना है। पहले रुकना, सोचना, फिर कर्म करना है। परमात्मा की याद को मजबूत करना है। याद ही मन को शक्ति और स्थिरता देती है। ज्ञान को जीवन में धारण करना है। केवल सुनना नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सेवा और उन्नति के लिए देही अभिमानी स्थिति जरूरी है। जितना मन परमात्मा की याद में रहेगा, उतनी ही सेवा में सफलता और जीवन में संतुष्टता रहेगी। आज की विशेष स्मृति, परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।